नंद बाबा के यहाँ छोटी छोटी बातों पर उत्सव हो रहे हैं, खुशियां हो रही है, सब बड़े खुश हैं। बस सबकी जुबान पे एक ही बात है, क्या? नंदराय जी के लाला भयो है, नंदराय जी के लाला भयो है, सब बड़े खुश। महाराज जो वसुदेव जी थे वो उस कन्या को लेकर कारागार में पहुंचते हैं। जैसे ही उस कन्या को लेकर कारागार में पहुंचते हैं, पहुंचते ही वो कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो हथकड़ियां वापिस लग जाती है। सभी पहरेदार जो बैठे थे जग जाते हैं। ये कैसे हुआ मालूम है? भगवान को लेकर आए वसुदेव जी बाहर तो सब सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई, अपने आप खुल गई और पहरेदार सो गए। लेकिन योग माया को लेकर आए, योग माया शोर करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी और ये हथकड़ियां बेड़ियां वापिस लग गई। सभी पहरेदार जग गए। क्यों? जब तक तुम इस माया के पीछे भागते रहोगे ना तो आपको ये हथकड़ियां ऐसे ही जकड़ती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर तुम कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन भगवान की शरणागति लेकर किया ना तो कोई भी हथकड़ी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी हथकड़ी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अकेले माया के पीछे भगोगे ना तो ये माया पता नहीं तुमसे क्या से क्या करवा देगी। ध्यान रखना, इस माया को पाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, ऐसे ऐसे कांड कर बैठते हैं जो जीवन ही पूरा कारागार में गुजरता है फिर हमारा। किस लिए? इस माया के चक्कर में। कारागार में पहुंचते ही शोर सुना, सभी जग गए, दौड़े दौड़े कंस के पास गए। भाई लड़की है, लड़की कैसे हो सकती है? चलो कोई ना, है तो 8वीं संतान। आया वैसे ही निर्मम तरीके से पांव पकड़कर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हाथों से वो पांव छूट गए और आकाश मार्ग में वो जाने लगी। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा तू? मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो कब का ही गोकुल पहुंच गया। अपना ख्याल कर क्या होने वाला है। जैसे आकाशवाणी सुनी, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा होना तो असंभव है, कैसे हो सकता है? घबरा जाता है कंस, आपातकालीन बैठक बुलवाता है। गोकुल कौन जाएगा? उस बालक का कैसे पता चले कहां है वो? फिर निर्णय हुआ कि ऐसा करो, 6 महीने से कम जितने भी बालक है सबको मार दो। बोले भाई ऐसे कैसे मार दे, घर में कौन घुसने देगा ऐसे? हैं? पूतना को बुलवाया गया। किसको बुलवाया गया? अच्छा एक बात बताइए, ये पूतना कौन है? हैं? कहते हैं पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री है, रतनमाला। जब भगवान वामन अवतार लेकर गए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे और भगवान का ये मनोहारी रूप देखकर रतनमाला विचार करती है कि ऐसा पुत्र मुझे भी होता और मैं भी अपने हृदय से लगाकर इसको दूध पिलाती। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान आए। पूतना को बुलवाया गया और
समझाया गया भाई ये कार्य करना। पूतना ने कहा कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बोले ऐसे कैसे चली जाएगी, तेरा ये ऐसा स्वरूप, इतना बड़ा तेरा शरीर, ये बड़े बड़े दांत, घर में कौन घुसने देगा। बोले चिंता मत करो, इतना सुंदर स्वरूप बनाती है। और चल पड़ती है गोकुल की ओर, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर कर। महाराज रोज वो दो चार बच्चों को मार देती है। खबर फैल गई, भाई पता नहीं क्या हो रहा है, रोज ऐसी अशुभ घटना हो रही है। ठाकुर जी भी विचार करते हैं कि भाई ये रोज ऐसे ही मार देगी तो अच्छा नहीं है, बड़े होकर किसके साथ खेल लेंगे, कुछ तो इसका करना पड़ेगा। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, योग माया जाकर पूतना के मस्तक में प्रवेश कर जाती है। अब पूतना अपने आप नंद बाबा के महल की ओर जा रही है। नंद बाबा के महल की ओर जा रही हैं। अब मैया बैठी लाला को दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। अब देखिए कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा नेत्र बंद कर लेता है, तो माँ क्या सोचती है कि बच्चा सो गया। अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। अब जैसे ही वो पूतना नंद बाबा के महल की ओर चली, और देखिए पूतना चोर है, सीधा ही थोड़ी घर में घुस जाए, पहले देखे बच्चा कहाँ है, पलना कहाँ है, घर के लोग कहाँ हैं, तो वो खिड़की से देख रही है। अब लाला दूध पीते पीते नेत्र बंद कर लेते हैं। कुछ टीकाकार कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद कर लेते हैं कि पूतना तो राक्षसी है, मैं इसके दर्शन थोड़ी ना करूंगा, है? कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं, महादेव जी को याद करते हैं कि समुद्र मंथन के समय भी आपने विष ग्रहण किया था, अब भी आप आइए ये विष ग्रहण कीजिए। मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, लेकिन हाँ कारण कोई भी रहा होगा, लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। माँ ने ठाकुर जी को पलने में सुला दिया, घर के कार्य में लग गई। माताओं की आदत होती है, बच्चा कब सोए कब घर का कार्य करे, तुरंत घर के कार्य में लग गई। कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं कि हाँ सब देखने आ रही थी गोपियां दूर दूर से, अच्छा सुंदर श्रृंगार कर कर, तो उनके साथ पूतना भी आ गई और आकर यशोदा मैया से कहती है, अरे मैं देख तेरी पुराने जमाने की सहेली पितानी, तेरे को याद है कि नहीं है, मेरे को तो मोकू खबर मिली कि लाला भयो है, तो मैं लाला को देखवे तई आ गई। अब यशोदा मैया विचार करे, भाई ये इतनी लंबी तकड़ी पता नहीं होगी कोई, मेरे को तो याद नहीं है कब मिली थी, कहाँ मिली थी, और लाला को दे दिया गोद में। कुछ टीकाकार कहते हैं यशोदा मैया घर के कार्य में लग जाती है, लाला को पलने में सुला देती है, और पूतना चुपके से आती है, देखती है कि लाला सो रहा है, गोद में उठा ले जाती है और जंगल की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर थोड़ी दूरी पर जाकर लाला को दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाने लगती है। अब दूध पिला रही है, लाला दूध पी रही है। अब ये पूतना विचार कर रही है, मर क्यों नहीं रहा, बाकी इतनी देर में तो सब स्वाहा हो जाते हैं, ये इतनी देर हो गई, क्या बात है। अब ठाकुर जी क्या करते, दूध पीते पीते प्राण पीने लगते हैं, और जैसे प्राण पीने लगते हैं पूतना को कष्ट होता है। पूतना कहती, लाला छोड़ मोकू, लाला छोड़। भगवान कहते हैं, मौसी या तो हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो फिर हम छोड़ते नहीं।
अरे नहीं लाला मुझे छोड़ छोड़, लाला मुझे छोड़। पूतना के प्राण निकल रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा पूतना को। और जैसे ही प्राण निकलने वाले कि वो अपने असली स्वरूप में आ जाती है और जोर से गिरती धड़ा। जोर से आवाज आती है। सब माताएं अपने अपने पलनों को संभालती है कि कहीं बच्चे तो सही से हैं क्या। यशोदा मैया भी दौड़ी दौड़ी आती है, पलना देखती है, पलने में लाला नहीं, पलने में लाला नहीं। माँ घबरा जाती। सभी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, जिधर से आवाज आ रही है उधर यशोदा मैया भी जा रही है। देखे तो क्या दृश्य दिखाई देता कि बड़ा सा शरीर है पूतना का, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे दांत, और हमारे ठाकुर जी उनके वक्ष स्थल पर बैठे हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कन्हैया, सब देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका बच्चा हो और कोई राक्षसी के ऊपर बैठा हो तो आप क्या करेंगे? हैं? दौड़कर जाएंगे, अपने बच्चे को उठाएंगे। माँ देख रही है, कितना सुंदर लग रहा लाला। अब भगवान भी क्रीड़ा कर रहे हैं, करते करते ध्यान आता है, अच्छा यशोदा मैया देख रही है, अब तो रोना चाहिए। अगर मैया को पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो फिर तो महाराज गलत हो जाएगा। हैं? आप भगवान के साथ क्या करती हैं? माताएं जाती कोई भी मेले में या कहीं भी शहर घूमने, कहीं भी तो कोई भी भगवान की तस्वीर अच्छी लगी ले आती है ना। कोई भी तस्वीर या मूर्त, कोई भी छवि अच्छी लगी ले आती है और लाकर कहाँ रखती है? अलमारी में पैक, है ना, अलमारी में पैक। अब साफ सफाई कोई 10-5 दिन से हो जाए, या फिर कई माताएं तो ऐसी भी बेचारी होली दीपावली ही सफाई करती है, वरना अलमारी पैक। भोग कहां से लगाएं? सुबह शाम, दिन में, दोपहर में। भगवान विचार करते हैं, अगर माँ को पता लग गया ना कि मैं भगवान हूं तो ये भी ले जाकर मेरे को पैक कर देगी। अब तो कम से कम कितनी बार पूछती है भोजन का, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर सुबह शाम यही हैं, 2 मिश्री मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। दौड़ कर जाती है माँ यशोदा और ठाकुर जी को गोद में उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। सब कहते हैं अरे यशोदा तू ऐसी है, तेरे को एक लाला का ध्यान नहीं रखा जाता। अरे बहन का बताऊं, ने काम में लग गई थी। अरे एक तो इतने समय के बाद लाला भय है और तेरे काम की पड़ी। चलो आज के बाद ऐसा करती हूं, मैं मेरे लाला को घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। मैं मेरे लाला को घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे लाला को। अब महाराज मैया यशोदा लाला को कहीं नहीं ले जाए, घर से बाहर निकाले ही नहीं, अंदर ही रखे।